तुम्हारे बाबा का कातिल? हाँ, मैंने बताया था ना तुम्हें। एक दिन माँ के मुंह से अचानक निकल गया कि मेरे बाबा की जान ले ली गई थी। हो ना हो, मेरे बाबा को इसी एंकी 2 ने मारा, चाहे उसने मारा हो या किसी से मरवाया हो, पर मेरे बाबा का कातिल वही है। यामिनी का दिमाग, उसकी ताकत, उसकी रीढ़, सब है ये एंकी 2। सबसे पहले हमें उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा, उसे जान से मारना होगा। इसके लिए हमें उन दोनों को लड़ाना होगा। जब दो लालची लोगों में फूट डालनी हो तो उनके दिमाग में शक पैदा करना होता है, ताकि उन दोनों को लगे कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। समझ गया, हो जाएगा। साउथ इंडियन एक्ट्रेस, मैंने बहुत सोचा लेकिन तेरे पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे ये नोट वाला बैग दे। लेकिन जेजी आप ही तो कह रहे ज्यादा थे जी मत कर, नहीं तो यहीं पे टेटुआ दबा दूंगा। बैग दे। देती हूँ। कमाल का बंदा है। नोट ब्यूटीफुल कर गए चुल, टन 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 टन। नोट ब्यूटीफुल कर गए चुल। हाँ, पैसे मेरे पास ही है। वो तो एक नंबर का लबाड़ी कवाड़ी है। मैंने कह दिया पैसे दे दूंगी और वो मान गया। जूती दूंगी जूती। ओह डोंट यू वरी, पैसे मेरे पास ही है, मैं लेकर आ रही हूँ। देखना, अब इन पैसों के लिए तुम दोनों आपस में ही लड़ मरोगे और फिर अखिलेश रह जा, मैं तुझे मारूंगी। लेट मी चेक। अवनी किसे चेकआउट कर रही है? अवनी फोन दे मेरा। एक मिनट, ये फोटो तूने कब खींचे? चोरी से। एक्चुअली मेरे पास रुद्र का एक भी फोटो नहीं है। आई सी, ऑब्सेशन है ना? बता दूं? ऑब्सेशन नहीं है। देन इट्स लाइक आई रियली लाइक हिम यार। आई रियली लाइक हिम। हाँ, वो तो दिख रहा है। जो बात शाम सिर्फ उसी के फोटोज, उसके नहाते हुए फोटोज, उसके सोते हुए, फिर पता नहीं कहाँ यार अवनी, तू मेरा मजाक मत उड़ा और फोन दे मेरा। नहीं अवनी फोन दे। ले दो मेरा फोन। अवनी यार फोन दे दूंगी। अवनी नहीं अवनी मेरा फोन दे। अवनी बड़ी माँ, ये आलिया का फोन है। हाँ, क्या है ये सब? मैं तुमसे पूछ रही हूँ आलिया, क्या है ये सब? रुद्र हमारा मेहमान है, उसकी इतनी सारी फोटोग्राफ्स तुम्हारे फोन में है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बताती हूँ बड़ी माँ। वो रुकना, आलिया रुद्र को पसंद करती है जब से वो इस घर में आया तब से। क्या ये सच है आलिया? एक्चुअली बड़ी माँ। हाँ या ना? हाँ बड़ी माँ। हाँ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? दोबारा फोड़ने की सोचना भी नहीं तो यहीं पे फोड़ कर रख दूंगा। मैं आपको क्यों फोड़ूंगी? हाँ? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कहीं वो नागिन इसके अंदर छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही है। वो क्या है ना, वो एक
एंग्री यंग नागिन है। अगर आपके सुरक्षा कवच के बारे में उसे पता चल गया और अगर उसने आपको मार दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं। सब बंद है, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। बताइए ना, क्या है आपका वो सुरक्षा कवच? जानना चाहती है? चल आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मेरा सुरक्षा कवच क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं। हम लोगों को भैरवनाथ की गुफा में जाना होगा। हाँ, तो फिर लेटे क्यों है? उठिए, मेरा मतलब है चलिए। वो क्या है ना, गुफाओं से मेरा बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। जल्दी आ। हाँ। यामिनी, तुसी ग्रेट हो। बताओ कब से चल रहा है ये सब? कैसी बात करे वो पति जिसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर। पता है, जब मैं यहाँ से बाहर गया था ना, थोड़ा अपसेट, एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अपसेट था। बट आई फॉरगिव यू ना, क्योंकि मुझे पता लग गया कि सोनगढ़ का जो 4 दिन वाला प्यार था ना, वो एक बेईमान था। इट वाज छल कपट फरेब, तुम्हारा फरेब। क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? You know what? आज के बाद मैं अब तुम पर जरा भी यकीन नहीं। ये डिवोर्स पेपर्स लो, साइन करो, निकल ली। वैसे आज से तुम्हारा मेरा खत्म। क्या? साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया थिंक, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और मुझे तुम्हारा फरेब, तुम्हारा धोखा, और इस धोखे के साथ मैं नहीं रह सकता। गुड लक। एक झटके में शिवांगी को रॉकी की जिंदगी से निकाल दिया और मैं अंदर। अब रॉकी क्या सोचता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे लिए तो वैसे भी ये एक दिखावा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर रॉकी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम उस घर में रहोगी कैसे और अपना इंतकाम कैसे लोगी? वो रॉकी नहीं था। अभी तो तुमने कहा ये पेपर्स तुम्हें रॉकी ने दिए। जो ये पेपर्स मेरे पास लेकर आया था वो रॉकी नहीं था। शक तो मुझे तभी हो गया था जब वो ये पेपर्स लेकर मेरे पास आया। तुम ही सोचो, अगर उसने नागमणि पाने के लिए मुझसे शादी की, मुझे उस घर में लेकर गया, तो वो मिलने से पहले मुझे तलाक क्यों देगा? मैंने तो वो नागमणि नहीं उठाई, और नागमणि उठाने वाले दूसरे तुम, जिसके बारे में सिर्फ यामिनी और एंकी 2 को ही पता है। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब उसने मेरी तरफ वो पेन फेंका। मैंने उन्हें गुमराह करने की कोशिश तो की, पर शिवजी ही जाने कि उन लोगों ने मेरी बात मानी या नहीं। उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी होगी। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा असली रूप क्या है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तो यामिनी और एंकी 2 के पास नागमणि की डुप्लीकेट चाबी है, यानी कि मैं। जैसे उन्हें पता चलेगा कि तुम नागिन हो, वो लोग तुम्हें मार देंगे। क्या वो शिवांगी? दिखाओ। पता नहीं। ये निशान कैसा? शीशा ने तुम्हें डसा है?
उसने मुझ पर वार किया। शिवांगी, 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 हे शिव जी, ये शिवांगी को क्या हो गया है? शिवांगी, शिवांगी बेहोश कैसे हो गई? शेषा ने इसे डस लिया है। वो 118 साल पुरानी नागिन है। अगर उसका जहर इसके शरीर में फैल गया तो ये मर भी सकती है। नहीं गुरुदेव, ये मर नहीं सकती। इसे बचा लीजिए। इसे अपनी माँ का इंतकाम लेना है। इंतकाम पूरा हो ना हो, लेकिन शिवांगी को जीना होगा। इसे जीना होगा। शिवांगी, तुम्हें जीना होगा। गुरुदेव, कुछ भी करके शिवांगी को बचाना होगा। केवल एक उपाय है। रुद्र, तुम भी 100 साल की तपस्या करके इच्छाधारी नाग बने हो। शेषा का जहर अगर कोई उतार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम कैसे? अपने नाग रूप में। अगर तुम इसे जीवित करना चाहते हो तो इसका जहर उतारो इसी वक्त। मैं शिवांगी को बचाऊंगा। शिवांगी, 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 तुम ठीक हो? रुद्र, इसे खा लो जल्दी। शिवांगी, घर जाओ। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। पर तुम, रुद्र, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? शिवांगी, तुम घर जाओ, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। जय भोलेनाथ। देख काली नागिन, सबसे पहले ठोक बजा के ये पता लगा कि शिवांगी नागिन है या नहीं। और अगर वो नागिन है तो मैं सीना ठोक के तुझसे कहूंगी कि जा काली नागिन, जा जाकर उसे खत्म कर दे। वैसे भी मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है नागमणि की। शिवांगी नागिन निकली तो ये काली नागिन खुद उसे मार देगी। मुझ पे किसी को शक नहीं होगा। हाँ, अगर वो नागिन निकली तो तू उसे मार दे। और रही बात उस मक्खी की, उसकी चिंता तू मत कर, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। चल अब जल्दी से सपोली बन जा और घर जा, क्योंकि अगर शिवांगी यहां थी तो जाहिर सी बात है कि वो वहां नहीं होगी। आज जहर का जहर और नागिन का नागिन हो जाएगा। टाइम पास मत कर, चल निकल। ठीक है। और सुन कपालिका, पहले यह पता लगा वो नाग या नागिन जो भी है उसे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तू बाद में अकेले आना। मैं क्यों अकेले वापस आ जाऊं? तुम्हारे साथ आया था तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा ना। आया था, लेकिन अब तू वापस अकेले आएगा। कमाल हो गई, मैं कोई नाग नागिन या मधुमक्खी नहीं हूँ, कोई भी रूप ले लूं, है भाई? कुछ और बन के आ जा। मैं चलो। अरे हम चलते हैं। चलो मेरी कपालिका। बात